जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्योतिष जिज्ञासाएं, दर्शकों की जिज्ञासाएं, जिसमें हम समाधान आपके इस सभी प्रश्नों का करते हैं। तो आपके समक्ष उपस्थित हैं सभी दर्शकों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए। अभी ये कुछ विलम्ब हो गया इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, और अभी देखिए, प्रयास तो हमारा रोज़ रहता है कि हम कर सकें, लेकिन कुछ परिस्थिति वसात तो अधिक विलंब न करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। बल्कि हमें लग रहा था कि आज भी ये कवर पाएंगे इसको आज पूरा, लेकिन हमने कहा आज तो ये अवश्य पूर्ण होगा। तय कर लिया, जो करना है करना है। सबसे पहला काम जो है वो ये है, वैसे आजकल तो हर व्यक्ति, क्या है ये, हर व्यक्ति वाक्य पूर्ण नहीं हुआ अभी होता है। इतना ज्ञानी बनने पे आमादा है, बिल्कुल तुला हुआ है, न जाने किसको क्या दिखा देना चाहते हैं। अगर आप किसी को कुछ भी बताते हैं तो कहेगा तुम क्या बता रहे हो, हम तुम्हें और चार ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं आजकल। और हम पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी हमने कि व्हाट्सएप वगैरह चला के देखिए, एकदम पूरा माहौल मंदिर का वातावरण जैसे बनाए रहते हैं। ऐसे उपदेश खुद नहीं चरितार्थ करते हैं, औरों के लिए, औरों को ज्ञान की गंगा बहाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना कार्यक्रम, विलंबित कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रश्न जो हमारे सामने हैं, तो पहला प्रश्न है अभिमन्यु पटेल जी का प्रश्न है ये कि पाठ करने का फायदा है या उसको केवल बस सुनना ही है। तो हम आपको बता दें, गौरतलब है कि ये आज हमें इसके बारे में चर्चा करनी ही थी। इसके बारे में निरंतर देखिए, अच्छी बात है, आप और प्रश्न करिए, हम हाजिर हैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो ये है हनुमान बाहुक से संबंधित जो वायरल हो रहा है, 12-13-15 हज़ार उसका व्यूज़ पार होता जा रहा है। तो उसको और शेयर करिए आप, और निरंतर निर्बाध गति से प्रश्न करें और अपने प्रश्नों के, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाएं। तो इसमें हमसे ये पूछा है प्रश्न अभिमन्यु पटेल जी ने। वैसे हमने इसका उसमें कमेंट्स जब हमें आते हैं, आंसर जल्दी से जल्दी, मेरी कोशिश यही रहती है। और बहुत सारे लोग इतने, इनको क्या कहा जाए, इतने नकारा किस्म के होते हैं, प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाएगा, फिर डिलीट भी कर देते हैं। मैंने स्वयं देखा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि जब तक हम, अभी देखिए मेरे पास कोई टीम नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमसे कह रहा है कुछ लोग कि आप अपना टीम बना लीजिए, और क्योंकि हमें सब काम करना होता है, सब कुछ मैनेजमेंट। तो हनुमान बाहुक के लिए तमाम सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हम इसकी फिर से चर्चा, हम इसकी थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे आज।
हमने ये मन पहले से बना लिया था, तय किया कि इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि जवाब हमने जो दिया कि आपको शॉर्ट में ही कहा, जो हमारे लेकिन दर्शक पहली बार ये देख रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि आपको ये बात स्पष्ट हो सके कि पाठ करने का फ़ायदा है या कि उसको सुनने का। तो हमने यही कहा कि पाठ करने का फ़ायदा है और सुन भी सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया अब हम उसको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमें लगा इसका जवाब विस्तार से देना उचित होगा, क्योंकि लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि लोगों को आजकल क्या हो गया ना, जैसे वो नूडल्स नहीं होते हैं, बस डाला बन गया खा लिया, तुरंत वाला। लेकिन ये झटपट वाला जो काम होता है, जल्दबाजी का, आप ये बताइए वो क्या आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है? सोचिए इसको, क्योंकि आप जब इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए, हमने अभी पिछले वीडियोस में आपको बताया IAS PCS का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, क्या करना है। अब बताइए, जब हम आपको बता रहे हैं तो हमने कितनी किताब पढ़ी? तब तो देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं मान लीजिए मिलने के लिए, वो क्या करते हैं, रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर करते हैं वो इतने सवाल पूछते हैं, जल्दी जल्दी पूछते हैं, और उनको ये पूरी उम्मीद होती है कि मेरे से ये सारे जवाब सटीक और सही मिलेगी, और उनको मिलते हैं। तो हमें हर प्रश्न के लिए वैसे भी तैयार रहना ही होगा। यहाँ क्यों आया? विचलित मन लेकर के लोग आते हैं और जब बात कर लेते हैं हमसे, क्योंकि हमें तो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी होने का मतलब क्या ये कि पहले से हमें उसको भांप लेना होता है कि ये किस तरह से। कुछ लोग देखिए ऐसे होते हैं जिनको आप हमें मालूम है, अरे हम जब देख रहे हैं तो हमें मालूम है कि क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पे कितना। लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं जो सामने भी आराम से झूठ बोलते हैं और हमें भी, और हमें उनके झूठ या वो जो पूछना है सिर्फ उतना ही। अब आप कहेंगे हम प्रश्न का जवाब देते हुए, देखिए जो ज़रूरी है समझाना और बताना, तो वो हम ज़रूर उसको क्लियर करते हैं। तो अगर उनको हम कोई जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट कर रहे हैं, तो अगर वो मान रहे हैं वो उनकी मर्जी है। हमें जितना बताना उनके लिए जो जानना पर्याप्त है, सफिशेंट ये कहेंगे सिर्फ यहाँ पे, उतना हम अपनी तरफ से। और सबसे बड़ी दुविधा और दुख की बात कह सकते हैं ये है कि जो लोग चाहते हैं सब कुछ जान लेना। भाई सब कुछ कोई कैसे जान सकता है? और सब कुछ मान लीजिए हमें पता भी है, तो सब कुछ आपको क्यों बता दिया जाए? आप क्या जानने के पात्र हैं, पहले ये तो तय करना पड़ेगा ना। तो हम बात इस सवाल की कर रहे थे कि जो प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम ये कहेंगे, अभिमन्यु जी आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब आप एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो वो आप क्या यूं मतलब चुटकियों में कुछ हो जाएगा या फ़ायदा कर जाएगा? अब मान लीजिए IAS PCS की, जैसे हमने बताया ना कि अभी काफ़ी कुछ बताना है उसमें हमने कहा श्रृंखला, अभी और भी उसके बारे में आपको विस्तार में बताएंगे क्या ज़रूरी है। तो जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए इसको रिलेट करना है यहाँ पे, इसको क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। ये हमारा IAS की या किसी जॉब की प्रिपरेशन का ये कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम हमारा ज्योतिष जिज्ञासाएं हैं, लेकिन आपको यहाँ बताना ज़रूरी है, इसलिए बता रहे हैं। जब आप कुछ बता रहे हैं या कुछ तैयार कर रहे हैं, तो ये क्या इतनी ये मोटी बुक्स हैं, ये ठीक है हम करते हैं, हमने किया है, कैपेसिटी है हमारी, हम देखिए जो इंसान व्यक्ति अपने आप को जैसे डील करे, जैसे समझे, वैसी बात होती। तो ये हम 2-3 दिन के अंदर मान लीजिए ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको 3 दिन का करने का मतलब है कि उसको टाइम उतना देना पड़ेगा।
जैसे आप ये प्रिपरेशन करने चले हैं तो इसका मतलब ये है, ये तो मूर्ख वाली बात है जो कहते हैं 15-16 घंटा 18 घंटा, वो तो होता ही नहीं है पार। हमने आपको बताया है, आप कहेंगे कई बार रिपीट हो गई वाली बात कि इतने घंटे कोई कैसे कर सकता। लेकिन ये मान के चलिए आपको 10 घंटे, 9 से 10-12 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। हमने जैसे कि बताया आपको तरीका कि शुरू में हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, लेकिन करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और ये पढ़ाई करनी होगी अगर आपको ये पास करना है और ये क्लियर करना है। तो हम बात इसकी कर रहे थे। अब बताइए, आप अगर कोई प्रश्न, मान लीजिए ये कह रहे हैं किसी किसी टीचर से आपने कोई प्रश्न किया और उसने आपको उसका उत्तर दे दिया, तो आपने अपना लिख लिया जल्दी से, लेकिन जब वो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा और जब आप करके उसको दिखाइए तभी ये स्पष्ट होगा ना कि आपको ये आता है। मान लीजिए आपने सुना, फ़ायदा तो होगा उससे, जो हमने आपको पहले पूर्व में ही बता दिया फ़ायदा होगा, लेकिन आपने मान लीजिए सुना, आप सुनते हुए आपको कोई और काम याद आ गया, आप उधर चले गए, तो मन तो वहाँ से हट गया ना, मन वहाँ पर भटक गया, विचलित हो गया दूसरे काम में, और आपने एक तरफ चला के रखा, यानी आप इसको एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। आपको उसमें कोई श्रद्धा भाव भी नहीं आ रहा है, हो सकता थोड़ा सा श्रद्धा भाव कुछ % हो भी, लेकिन आप एक केवल बस आपको सुनना है तो आपने चला के उसको सुन लिया। लेकिन हाँ, अगर बहुत मन से अगर आप करते हैं तो वो भी करा जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप भगवान के समक्ष बैठ करके उनके पास जब बैठते हैं और उनको आप एक एक शब्द उच्चारित करके धैर्यपूर्वक श्रद्धा के साथ पढ़कर सुनाते हैं, उससे आपको निश्चित तौर पे, जी हाँ, मार्क माय वर्ड्स, निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि आप उतनी देर भगवान के पास एक तो बैठे हैं, आपने अपने श्रीमुख से एक एक शब्द बोल करके उनको सुनाया है, उनकी महिमा का जो बखान है आप कर रहे हैं। आपने उतना समय दिया और मन भी वहाँ पर लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान वहाँ पर आप पढ़ भी रहे हैं, उससे भी भटक सकता है, वो भी हम मानते हैं। लेकिन जब आप उसको बैठ करके करेंगे, एक एक शब्द आप पढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है, कुछ समय अगर आप करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपने इतना अच्छा खासा याद कर लिया। अब आपको जब याद हो गया तो फिर आप बुक ले करके, किताब पुस्तक ले करके आप पढ़ें, या उसके पन्ने मतलब पढ़ें भी और पन्ने पलटते जाएं धीरे धीरे, तो आपको वैसे ही याद रहेगा, आपकी एक लय बन जाएगी। तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे तो, जो कि हमने पहले ही आपको बताया है, पाठ को करने का भगवान के समक्ष बैठ करके, यानी कि हनुमान जी के सामने बैठ करके उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करके ये पाठ करने का अत्यंत लाभ होता है। स्पष्ट है, अत्यंत लाभकारी, करके देखिए। इतना ही कहा है हमने, उसमें भी उस वीडियो में वायरल हो रहा है जो, और अभी भी यही कहेंगे। तो हम आगे, हमें लगता है इस समस्या, इस प्रश्न का समाधान हो गया। हमें इसके लिए इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इसके बारे में प्रश्न निरंतर आते रहते हैं। कुछ लोग, एक और हमें देखिए प्रश्न है, उसका ही याद आया, 21 दिनों का जैसे जाप माना हुआ है, 1 महीने का माना हुआ है, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 21 दिन का संकल्प लिया है, आप संकल्प ले लिया जिस दिन से, आप उस दिन करेंगे, वो 1 दिन हुआ, अगले दिन आपने किया, दूसरा दिन हुआ, 21 दिन इस तरह से आप पूरा करें। अगर किसी भी कारणवश कुछ भी आपके साथ कोई भी अनुचित घटना, या आपको कहीं जाना पड़ गया, या कोई चोट चपेट आपको लग गई, कुछ भी हो, देखिए हो सकता है, पता कुछ नहीं है, लेकिन इंसान ऐसे भागम भाग के ज़िंदगी में दौड़े पड़ा है, न जाने किसको क्या साबित कर देना चाहता। तो मान लीजिए हाथ पैर टूटे, या बीमार हुआ, या कोई भी कारण कहीं बाहर जाना पड़ गया, देखिए बाहर जाने में भी आपका समय वहाँ पर लग जाएगा, आप नहीं कर पाए तो छूट जाएगा ना पाठ, कोई बात नहीं, छूट गया, आप जब से उसको फिर वहाँ से आप 21 दिन का वो जितना छूट गया वो उसको छोड़ दो वहाँ से, ये ध्यान रखना आपको।
ये नहीं कि आपने 5 दिन उधर कर लिया, फिर आपने 10 दिन फिर कर लिया, फिर से छूट गया, फिर कर लिया, तो ये क्या मतलब है? भगवान का क्या मतलब, क्या है ये? समझना होगा कि तमाशा बना रखा है। एक नियम होता है हर काम, एक नियम के मुताबिक ही। देखिए, अति सर्वत्र वर्जते, अनुशासन का भी एक नियम होता है, सबको चलना चाहिए। लेकिन अगर अनुशासन में भी अति है, कोई भी काम है उसमें अच्छाई भी है। देखिए, ये भी कहा जाता है, चाणक्य नीति है, अगर अच्छा कोई है, बहुत अच्छे रहोगे तो ये भी तो बहुत बड़ी बुराई फिर हो जाती है ना, बुराई होगी इसमें। अच्छे रहोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना समय गया और हमें ये करना ही था, इसको हमें आज क्लियर करना था बिल्कुल, इसलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक दर्शक का प्रश्न है कि तुलसी में जैसे मतलब रोज दिया जलाते हैं, ये माना जाता है ना, रोज दिया जलाते हैं, तो रविवार को नहीं जलाया जाता है, तो नहीं जलाना चाहिए, तो रोज फिर कैसे जलाएं, ये मतलब है। तो ये आपसे, क्योंकि ये नियम, देखिए इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, नियम ये कहा गया है कि रविवार के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए, तो मत छूइए। दिया जलाने से आपको किसने रोका है? दिया जलाने से आपको किसी ने भी नहीं मना किया है, और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अपना दिया नीचे से जला करके अपने जहाँ आपका पूजन स्थल आपका है, पूजा घर आपने जहाँ बनाया, वहाँ पर आप दिया जलाइए और जा करके तुलसी जी पे रख करके और प्रणाम करके चले आइए। आप उसको, ये किसने कहा है कि आप रोज नहीं जला सकते, तो आप रोज जलाइए। क्या आपको ये लग रहा था कि रविवार के दिन नहीं छुआ जाता, नहीं जलाया जाता? देखिए, छूने का निषेध है, दिया जलाने की मनाही नहीं है। समाधान हो गया आपके प्रश्न का। अनुभव जी, इनका हमने जन्मांक देखा है, तो इनका प्रश्न है कि विवाह संबंधित। अनुभव जी ने प्रश्न किया है, अपने शादी के लिए पूछा है कि क्या करें। एक डिवोर्स का केस चल रहा है, बताया है जो, तो उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो जन्मांक हमने देखा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें 2 विवाह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, और 2 विवाह होंगे, बहुविवाह का योग समझ लीजिए बन रहा है। तो आप प्रयास करें, हो जाएंगे, और ये ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं, ये बातें बनाने लगते हैं अपने, मतलब महान बनने के लिए व्यक्ति क्या क्या करे, और मतलब कोई गलत भी है तो, क्योंकि वो शादी को ये मान लिया ना कि मतलब शादी चलनी चाहिए, तो उसको खींच खींच के चलाओ। अरे भाई, जब उसमें लिखा है, या तो पहले सोच समझ के करो। 2 विवाह का जब योग बन रहा है, 3 बन रहा है लोगों का, देखिए अभी उदाहरण देंगे तो कहेंगे देखो कितने सारे ये फिल्म एक्टर्स, इन लोग में तो खैर 2 3 4 शादी लोग तो ऐसे योग बने होते हैं, किसी को क्या दोषारोपण करना। अभी देखिए, संजय दत्त का 3 शादी हुआ, अदनान सामी यही तो नाम है, वो भी 4 5 शादी, उसके जन्मांक में 7 विवाह योग बना है, बताइए। तो इस तरह के योग निर्मित हो जाते। आमिर खान 3 शादी, इन लोग में ये मुस्लिम समाज का ये भी है कि 3 से 4 शादी ये लोग करते हैं। और देखिए, तमाम सारे कुछ लोग देखे हुए हैं जो एक विवाह में, तो इस तरह की स्थितियाँ आ जाती सामने। अब ये जैसे हिंदू हैं, तो रहना है, वैसे हम बताते नहीं किसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में, तो नहीं, जैसे मतलब तो हो जाती हैं शादियाँ। अब उसमें योग बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, क्या करिएगा। तो आज इन प्रश्नों का समाधान हुआ, और अत्यंत प्रसन्नता है हमें भी कि आपके सभी प्रश्नों का समाधान हुआ। फिर से शीघ्र फिर से हाजिर होंगे आपके सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें, बिल्कुल विचलित नहीं हो जाना है। अगर आप कोई सवाल करते हैं, आपको नहीं उत्तर मिला, तो धैर्यपूर्वक बने रहें कार्यक्रम में, अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपकी बारी ज़रूर आएगी, शीघ्र आएगी। आपके सवाल का आपको समाधान ज़रूर मिलेगा, सटीक समाधान। बात तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई।
मिलते हैं फिर अगली परिचर्चा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।